तो मालती चौहान के केस पे राधिका गिरफ्तार होनी थी, क्यों नहीं? अर्जुन को गिरफ्तार होना था, क्यों नहीं? जो साजिश में शामिल थे, जिनकी वजह से मालती आज दुनिया में नहीं है, उनको गिरफ्तार किया जाना था, लेकिन वो नहीं हुए। आखिर गोरखपुरिया भौजी क्यों? गोरखपुरिया भौजी पे एफआईआर क्यों हुआ? ये सवाल कई लोगों ने मुझसे पूछा। कई लोगों ने कहा कानून बीत चुका है, कानून कोई मदद नहीं करेगा, गोरखपुरिया भौजी को फंसाया जा रहा है। इन सब का जवाब आज मैं दूंगी अपने वीडियो में। कैसे क्या हुआ और कैसे क्या चीज़ें थी और क्या होना चाहिए था, क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल थे और वो सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आप बार बार कमेंट में आके पूछ रहे हैं कि दीदी गोरखपुरिया भौजी की मदद करो। आज सारी बातों को क्लियर करते हुए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। गोरखपुरिया भौजी की कुछ गलतियां भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और सबसे पहला जो सवाल था आपका कि मालती के जो असली गुनहगार हैं राधिका और अर्जुन, उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई, उनको हिरासत में क्यों नहीं लिया गया? तो सबसे पहले मैं इस बात का जवाब देना चाहूँगी आपको, क्योंकि बहुत सारे सवाल थे और ये सवाल कई लोगों के, मैं कई चैनल पे वीडियो देखा जो हर किसी का यही सवाल था कि अभी तक राधिका और अर्जुन से पूछताछ क्यों नहीं हुई, क्योंकि सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें क्लियर है, A to Z सब कुछ है। तो आपको ये बता दूं, जब केस ऐसा होता है, मैटर इस तरीके का होता है, जो उसमें जो मैन होता है ना, जिसके नाम पर एफआईआर होता है, उस पर तुरंत जांच होता है, उस पर एक्शन भी होता है, उसकी गिरफ्तारी भी होती है, वो पकड़ा भी जाता है और उसे सजा भी मिलती है, जो कि आप देख रहे हो। क्योंकि जो एफआईआर किया गया था मालती चौहान के मैटर पे, उस एफआईआर में जो लिखा गया था, जिसके खिलाफ कंप्लेंट की गई थी, उस पर तगड़ी धाराएं लगी है और उस पर कार्रवाई भी हो रही है और उस पर हुई है और उस पर जांच भी हो रहा है। जैसे कि विष्णुराज को आप देख रहे हो, इतने दिनों से वो कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है। उसके ऊपर जो भी होगा पूछताछ, जानकारी, जो भी जांच है, वो अंदर खाने हो रही है। सब कुछ सोशल मीडिया पर नहीं डाला जाता। जब केस कोर्ट में चला जाता है और उस पर वो चीज़ें होती, सब चीज़ नहीं दिखा सकते सोशल मीडिया पे। यहाँ पे मैं बता दूं, जो लोग आके सवाल कर रहे हैं कि राधिका और अर्जुन की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, तो मैं बताना चाहूँगी, जो केस डाला गया है मालती के पिता की तरफ से, वहाँ पे गोलू भाई, जो भी इसमें कार्रवाई हुई है, उस केस में केवल विष्णुराज का नाम लिया गया है। राज के नाम जो है कार्रवाई की गई है और पुलिस कोई बेवकूफ़ नहीं, कानून कोई इतना वो नहीं है कि किसी व्यक्ति का आप नाम न लो, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, उस पर बेवजह ही वो जांच बिठाल दे। राधिका और अर्जुन का नाम वहाँ पे नहीं दिया गया है, इसलिए अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुए, इसलिए अभी तक उस पर जांच नहीं हुई। जिन लोगों का सवाल था कि दीदी वो क्यों नहीं अरेस्ट हुए, ये जवाब आपके लिए है। इसलिए वो अरेस्ट नहीं हुए क्योंकि वहाँ पे एफआईआर में उनका नाम दिया ही नहीं गया है। और मालती का जो केस है उसको दहेज के तहत डाला गया है और उस पर भी जांच होगा, लेकिन कानून व्यवस्था पर मुझे पूरा भरोसा है। कानून अपना निर्णय जरूर लेता है। जो लोग कहते हैं बिक गया कानून, ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, कानून पे भरोसा रखिए। अगर केस कोर्ट में है तो जरूर, जो लॉयर है ना, मालती के पक्ष का लॉयर है, इस चीज़ को वो अपना पक्ष रख सकता है मजबूती से। और वकील पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, अपने केस को कैसे वहाँ पे पेश करता है, कैसे उस पर जिरह करता है और कैसे उसको वो अपने तरीके से उसको न्याय दिलाता है। ये वकील के ऊपर डिपेंड होता है और कोर्ट के ऊपर डिपेंड होता है। और रही बात गोरखपुरिया भौजी की, जो आप लोगों ने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं गोरखपुरिया भौजी का, मैंने कल वीडियो देखा, जो वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के समक्ष अपनी मांग रखी है उन्होंने, उनके लॉयर भी हैं साथ में, उन्होंने बात रखी है कि जब दंगा हुआ था उस समय गोरखपुरिया भौजी आई ही नहीं थी। उनकी गाड़ी में शायद कुछ वायर में आग वगैरह कुछ लग गया था, जिस वजह से वो 2-3 घंटे लेट हो गई थी, तब तक वहाँ दंगा भड़क चुका था। अब ये मैं क्लियर नहीं कर सकती कि ये साजिश के तहत था या कि वो ये अनजाने में हुआ, अनभिज्ञता के कारण हुआ, लेकिन जिस भी कारण से हुआ बहुत गलत हुआ, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी ने वो प्रूफ दिए हैं कि वो उस समय पीछे थी। अगर वो पीछे थी और कानून, जैसे कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस पर जांच किया जाए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से, तो गोरखपुरिया भौजी ने बहुत अच्छा किया कि उनको पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन कुछ डर गई थी, कुछ उनका तबीयत खराब था। जो आप लोगों ने काफ़ी मेरे इसमें कमेंट किया था कि गोरखपुरिया भौजी बहुत चालाक है, गोरखपुरिया भौजी बचने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, गोरखपुरिया भौजी ये है वो है, तमाम चीज़ें आपने एलिगेशन लगाए हैं गोरखपुरिया भौजी पे। मैं ये बता दूँ, गोरखपुरिया भौजी ने 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया लाइव में ये बात रखी थी
कि उनका जो पेट में है कुछ गांठ है और उसका उनको ऑपरेशन कराना है। और उसके लिए ना आप जो आके सोशल मीडिया पर खाली कमेंट से अपनी राय रख देते, प्लीज़ ज़रा सोच समझ के करें, क्योंकि आपके कमेंट से किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए अपने कमेंट्स को ज़रा सोच समझ के करें ताकि दूसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम ना हो। कोई व्यक्ति हॉस्पिटल जाएगा तो उसके पास हॉस्पिटल का प्रूफ भी होगा ना। जब कार्रवाई कानूनन होती है, अगर गोरखपुरिया भौजी से प्रूफ मांगा जाएगा तो उन्हें कोर्ट में देना पड़ेगा कि वो हॉस्पिटलाइज क्यों थी, और उसके लिए उनको डॉक्टर का भी नहीं, सॉरी, उनको उनके पास सीएमओ की रिपोर्ट उन्हें देनी पड़ेगी, जो कि प्रूफ रहेगा। आपके कमेंट्स करने से वो चीज़ें बदल नहीं जाएंगी। वो हॉस्पिटल में थी, वहाँ से उन्होंने वीडियो डाला। कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब मैटर इस तरीके का होता है ना, कानूनन पचड़े में आ जाता है, तो कोई भी हॉस्पिटल ऐसे मैटर को बेवजह नहीं लेता, पैसे लेके नहीं लेता। जैसे आप लोग अपनी राय रख देते हो कि गोरखपुरिया भौजी ने पैसा लेकर वहाँ पे मतलब वो बचने के लिए एडमिट हो गई, तो बेवकूफ़ नहीं है हॉस्पिटल वाले, कोई बेवकूफ़ नहीं है। गवर्नमेंट शाखा है, सरकार बड़ी मजबूती से अपना काम करता है और ऐसे कोई हॉस्पिटल केस नहीं लेता है कि किसी को तुरंत भर्ती कर दो, उसका जो होता है ना मेडिकल रिपोर्ट बना दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उन्हें भी अपने लिए सेफ्टी चाहिए होती है, इसलिए वो बातों को बड़े अच्छी तरीके से रखते हैं। इसलिए जब तक आपको जो चीज़ें मालूम नहीं हो उसको प्लीज़ ऐसा हवा में मत करें, किसी को दिक्कत आ जाए। कानून बहुत स्ट्रिक्ट है, कानून हर चीज़, कहते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और हर चीज़ को सोच समझ के करता है। कानून ने इसलिए अपने दायरे में रह के काम करता है। और जो आपने पुलिस वालों पे एलिगेशंस लगाए हैं कि पुलिस वाले ऐसे, पुलिस वाले वैसे, पुलिस वाले से सजा दे रहे जबरदस्ती, तो आपने देखा होगा कितना अभद्र व्यवहार हुआ है एक सरकारी कर्मचारियों पे, जो सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं अपने देश में। अगर हमारे देश की, हमारे घर की बेटी कहीं पे जा रही ना बाहर, तो हमें अपने कानून व्यवस्था पर भरोसा होता है कि हमारा बच्चा वहाँ गया है, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो नज़दीकी थाना वगैरह वहाँ पे वो अपनी बात रख सकता है। उस सिक्योरिटी के लिए पुलिस बनी है, ना कि उनको उस इतनी गंदी तरीके से वहाँ पे लताड़ा गया है, उनकी वर्दियाँ उतार दी गई है, जो किन्नर समाज के द्वारा है, जो बिल्कुल ही निंदनीय अपराध है। मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ उसका। मैं भी एक पुलिस परिवार से हूँ, कभी नहीं चाहूँगी कि कानून को इस तरीके से आप खिलवाड़ बनाएं और कानून की इस तरीके से बेइज्जती करें। एक सिपाही जब हमारे देश की रक्षा करता है, हमारी बहू बेटियों की, हमारी इज्जत की रक्षा करता है, उसकी इज्जत को आप तार तार कर देते हो, उन्हें आपके हाथ पांव जोड़ने पड़ते, क्या खाक आपकी रक्षा करेंगे? वो जो वर्दी के अंदर अपनी रक्षा नहीं कर सकते, उन्हें इतना मजबूर लाचार आप कर देते हो कि वो फिर भी आप चाहते हो कि उन्होंने गलत किया। यहाँ पे गलत हुआ है, गोरखपुरिया भौजी बाद में आए, उन्होंने प्रूफ दिया तो उस पर कानून जांच करेगा। मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी जो भी इसमें अधिकारी पक्ष है, इसका सीसीटीवी फुटेज निकालें और जो गलत किसी के साथ ना हो, कानूनन किसी के साथ गलत ना हो। गोरखपुरिया भौजी इन्वॉल्व नहीं है तो इनको बरी किया जाए इससे, और उसके लिए हमारा कोर्ट, हमारा कानून व्यवस्था पे मुझे पूरा भरोसा है, वो करेंगे और निष्पक्ष इसकी जांच करेंगे। और जो अपराधी हैं जिन्होंने गलत किया है पुलिस प्रशासन के साथ, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और मिलनी ही चाहिए। और काफ़ी लोग कह रहे थे कि दीदी आप गोरखपुरिया भौजी की मदद करो। गोरखपुरिया भौजी ने मालती के लिए आवाज़ उठाया। मुझे कई लोगों ने बोला कि मालती अश्लील थी, मालती ने गलत किया इसलिए उसकी जान चली गई। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, मालती ने गलत किया, हम भी मालती के गलत में कभी साथ नहीं थे, लेकिन वो आज नहीं है। उसके बच्चे को देख के ना कलेजा फटता है, अंदर से एक दर्द फील होता है। हम इंसान हैं, इस दुनिया में रहते तो सबसे पहले हमारे लिए हमारी इंसानियत है। मालती चली गई ना दुनिया से, क्या ले गई? इज्जत सब खाक में मिल गया। जितना कमाया था उसको चंदे से, उसका जो अंतिम संस्कार था उसके लिए उसका चंदा मांगना पड़ा। तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी? इससे सीखिए आप लोग कि सोशल मीडिया पे जो पैसा कमाने के लिए, आप जो कमाने के लिए हद पार कर रहे हो, तो आपके जाने के बाद आपके लिए चंदा लेने वाला भी होना चाहिए। लास्ट में स्थिति क्या हुई? कोई इज्जत नहीं रही ना मालती की, कि वो तो चंदा लेके भी उसकी वो करनी पड़ी। तो उस पति ने उसकी इज्जत नहीं करी जिसने उसका इस्तेमाल किया यहाँ पे। और उसके घर वालों की थोड़ी गलती मैं मानती हूँ। जो मालती के पिता हैं अनपढ़ है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं है। जब FIR किया गया था उसमें अर्जुन और राधिका का अगर नाम होता तो पुलिस जरूर उसको कस्टडी में लेती और उस पर जांच करती। जो लोग कह रहे हैं कि वो अभी तक उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया, उनसे पूछताछ अभी तक नहीं हुई इतने दिनों से, तो आप लोगों को बता दूं FIR में उनका नाम नहीं था।
इस वजह से अभी तक वो पुलिस कस्टडी में नहीं है, इसलिए अभी तक उनसे पूछताछ नहीं हुई। हवा में बातें बनाना बहुत बड़ी बात होती है, आसानी से बना सकते हैं हम, किसी को भी उंगली उठा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर खाने क्या लिखा गया हो वो चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें पता नहीं होगा ना कि वहाँ पे एफआईआर में लिखा क्या गया। विष्णु का नाम था तो विष्णु की तुरंत गिरफ्तारी हुई, क्योंकि मामला ही इतना संगीन था। विष्णु की तुरंत गिरफ्तारी हुई और आप देख ही रहे हैं अभी तक विष्णु अंदर है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे सवाल ना करें कि राधिका और अर्जुन को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। ये कमियां हैं और कुछ उन लोगों को रखना चाहिए था जब लगा कि वास्तव में मालती के उसमें इन्वॉल्व है। सोशल मीडिया पे चीज़ें आई हैं, मालती ने खुद बोला है उसका नाम लेके, तो ये चीज़ें एफआईआर में आनी चाहिए थी, जो नहीं आया, जो उसके परिवार की तरफ से नहीं रखा गया पक्ष, तो ये रखते तो ज़रूर उस पर कार्रवाई होती। और मैटर में फिर बोल रही हूँ, ये मैटर कोर्ट में जा चुका था, थाने का इसमें कोई रोल नहीं था, लेकिन फिर भी थाने में हंगामा हुआ। हो सकता है इसके पीछे कोई साजिश हो, मैं क्लियर नहीं कह सकती हूँ, लेकिन गोरखपुरिया भौजी वहाँ पे गई थी और वो दिख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में, और पीछे दिख रही है, ये भी सच है, और उन्होंने अपना पक्ष रखा है। मैं उम्मीद करती हूँ, कानून पर मुझे पूरा भरोसा है और उम्मीद करती हूँ कानून इसका बारीकी से जांच करेगा, निष्पक्ष जांच करेगा। अगर गोरखपुरिया भौजी निर्दोष हैं तो उन्हें जरूर इसमें बरी किया जाएगा। जो भी उनके लिए नम्रता होगी कानून जरूर रखेगा उस चीज़ को, क्योंकि वो निर्दोष है तो किसी निर्दोष व्यक्ति को सज़ा नहीं होनी चाहिए, ये मैं मानती हूँ। और जो लोग आके बोल रहे हैं भाई ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो चीज़ों को जरा नम्रता से सोच के देखिए, समझ के देखिए। वीडियो बनाना, उस पर व्यूज़ पाना हमारा कोई वो नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ों को उस तरीके से रखिए ना, हर एंगल से रखिए कि आपकी वजह से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया पे इतने सारे वीडियो बन गए, कोई किसी पे चप्पल उठा रहा, किसी पे जूता उठा रहा, कुछ भी कर रहे हो भाई, जरा इंसानियत को देखो। किसी की जान गई है, कोई बच्चा अनाथ हुआ है, किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है, आप आके गालियाँ देते हो कि गोरखपुरिया भौजी को सपोर्ट कर रही हो। अगर गोरखपुरिया भौजी गलत नहीं है तो हम क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे, उसे जरूर करेंगे सपोर्ट। किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मालती वाले मैटर में भी हमने मालती के लिए इसलिए आवाज़ उठाई क्योंकि उसने सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर रखी थी। अपने मौत के एक दिन पहले भी उसने वीडियो डाला था, ये सत्य है। लेकिन जब प्रशासन तक ये बात पहुंची नहीं तो कैसे इस पर वो करेगा। हाँ, मैं कानून व्यवस्था से उम्मीद करूंगी कि सीसीटीवी फुटेज निकालें, गोरखपुरिया भौजी जो अपने पक्ष रख रही उसको निकालें और निष्पक्ष इस पर जांच करें। यही हमारी मांग है दोस्तों। मैं नहीं चाहती किसी बेगुनाह को सज़ा मिले। जो लोग आके बोल रहे थे कि क्यों नहीं अभी तक अर्जुन और राधिका गिरफ्तार हुई, तो आप उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्यों नहीं उन पर एक्शन हुआ, क्यों नहीं ये चीज़ें हुई। क्योंकि वो उसमें इन्वॉल्व थे या नहीं थे, तो 100% थे ही थे, लेकिन उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ था, इसलिए अभी तक उनकी कोई जांच नहीं हुई। और ये है, अगर इन पे आगे जांचें जो होंगी ना तो ज़रूर इस पर सामने आएंगे पक्ष। कानून पर मुझे पूरा भरोसा। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से। डेली सुबह मेरा एक वीडियो आता है और जब मुद्दे मेरे समाज के ऊपर निर्भर होते हैं और मुझे लगता है मुझे इस पर बात रखनी चाहिए तो कभी भी मैं अपना वीडियो लेके आ जाती। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। अगर मेरी किसी बात को आपको कोई टीका टिप्पणी करनी है, कोई सवाल करना है तो अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मुझे एक और मोटिवेशन मिल सके और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी बात को रख सकूं। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपको धन्यवाद।